हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि आप सभी का जो पेपर है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस चैनल के साथ पढ़ाई करते रहते हो और इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सभी का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए वही पेपर लेकर आया हूं जो 100% इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, पूछा जाएगा। और जो बच्चा इस पेपर को आखिरी तक, एंड तक देख लेता है और ये मॉडल पेपर पूरा कर लेता है, उसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, ये रहने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वालों का 2026 का पूरा पेपर। ठीक है, यही पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वीडियो बड़ा होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो। और ये रहने वाला है हमारा मॉडल पेपर 1। ठीक है, आज से आप सभी को ये मॉडल पेपर 1 है, कल मॉडल पेपर 2 मिलेगा। इसके बाद भी आप हमारे चैनल पर मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। ठीक है, यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहले पेज में आपको देखने के मिलेगा परीक्षण पुस्तिका। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। रोल नंबर डालना है। किसी बच्चे का रोल नंबर है 27004009, इस तरीके से उसको रोल नंबर लिखना है। उसके बाद क्या आता है, आपको परीक्षार्थी का नाम लिखना पड़ता है। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम रोशन है, तो रोशन ऐसे लिखेगा ROSHAN, रोशन। उसके बाद सिग्नेचर आपको करने हैं, तो रोशन सिग्नेचर कैसे करेगा, इस तरीके से करेगा ROSHAN। यहां पर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जिस भी मीडियम में नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। सभी को पता है 100 अंकों का पेपर होता है, सभी को पता है। तो 100 के 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं इस मॉडल पेपर को देखने के बाद। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एकदम फटाक से। तो ये हमारा रहने वाला है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन का मतलब आपके 50 अंकों का ये रहता है। ठीक है, तो ये 50 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। पहले तो हम करने वाले हैं भाग नंबर 1 में, जहां पर निर्देश में बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में ऑप्शन दिए जाते हैं। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से क्या है, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, और उसी अलग आकृति की हमको पहचान करनी है। पहले नंबर पे क्वेश्चन है, यहां पर ऑप्शन नंबर A, B और C और D में से C वाला अलग हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। कैसे, मैंने देखा, देखिए यहां पर ये वाला और ये वाला सभी में दिया हो गया है। ठीक है, और एक अंदर की तरफ है जो कि हमारा खाली है, गोलाकार है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल है और दूसरा तो दिया ही नहीं दिया है, तो ये हमारा C वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहां पर क्या अलग हो जाएगा। तो ये तो सभी को पता होगा, जब हम कोई घर में एक नई चीज लेके आते हैं तो ये बनाते हैं ना, उसके ऊपर चाहे बाइक लेके आ रहे हैं, गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बेसिकली ये साइन है, किसका, लक का साइन है या फिर कुछ अच्छी चीज का साइन है। तो यहां पर भी सही बनाया गया, यहां पर भी सही बनाया गया है। ठीक है, लेकिन गलत किसमें बनाया गया, तो गलत ऑप्शन नंबर डी में बनाया गया है। तो डी वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका मुंह एक साइड में कर दिया, होना इधर चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला क्या हो गया, अलग हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया। मेरे साथ साथ करते रहना, आंसर आपका राइट आंसर आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए अलग है। कैसे, मैंने देखा, देखिए यहाँ पर ये जो भरा हुआ पार्ट है ना वो एक दूसरे के सामने है, यहाँ पर भी एक दूसरे के सामने है देखो, और यहाँ पर भी एक दूसरे के सामने है। लेकिन ये वाला जो है यहाँ पर होना चाहिए था, और है कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया से समझ आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसमें आप अलग कैसे बताओगे। देखो क्या होता है, ABCD में आपको पता है यहाँ पर एक्स होता है, उसके बाद वाई आता है, XYZ। यहाँ पर हमारा W से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर W भी है, X भी है, Y भी है और Z भी है, यानी कि हम लिखेंगे WXYZ। अच्छा, उनके साथ एक चीज देखो कि यहाँ पर एक काउंटिंग नंबर डाला गया, 1 2 3 4, तो हमारा W के साथ कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, समझे आप। लेकिन यहाँ पर 5 आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। जेड के साथ 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है, तो हमारा ये क्या हो गया, अलग हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे को क्यों, क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, लेकिन भाग नंबर 2 है। ओके, निर्देश में क्या होता है, निर्देश मत पढ़ना, 5 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पर आपको क्या करना है, हूबहू आकृति की पहचान करनी है। हूबहू का मतलब होता है सेम फिगर आपको देखनी पड़ती है। सेम फिगर का मतलब आप सभी को पता होगा, सेम आकृति। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे ये वाली जो आकृति दी गई है ना, इसकी तरह आपको देखना है। सबसे पहले देखो 2 यहाँ पर है क्या, यहाँ पर तो नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, ये हटा दो। ऑप्शन नंबर बी को देखो, 2 यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर भी सही है। नीचे देखेंगे, नीचे कितने हैं, 2, नीचे भी 2 हैं, और इधर की तरफ कितने हैं, 3, तो इधर की तरफ भी 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसकी तरह दिख रहा है, 100% ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप, इस तरीके से करके ओयामा शीट में भर देना। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जरा देखो ये वाली चीज कहां पर है, बिल्कुल सही है। ये वाली देखो यहाँ पर है, लेकिन ये वाला जो एरो है यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हटा दो, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बी में यही वाली चीज मिसिंग है, तो बी भी हटा दो। क्या हमारा सी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर है, बीच वाला भी यहाँ पर है, और ये एरो है ये भी यहाँ पर है। सी वाला आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्या आकृति। तो यहाँ पर ये वाली चीजें देखो, ये कहां पर दी गई है सबसे पहले, और ये बीच में इस तरीके से बनाया गया है, ये कहां पर है, ऐसे करके, और बीच में ये वाला। ठीक है, ये सारी चीजें ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, तो आपको ध्यान से देखना है, कई बार ऐसे ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, ध्यान से करोगे तब आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, ये वाला नीचे से देखो, ये वाला कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए में तो आपका गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हमारा सी वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कैसे हुआ भाई सी? ये वाला बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है इसलिए ये हो गया, बस यही तो पूछा था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं भाग नंबर 3 पर। ये हमारा भाग नंबर 3 रहता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 12 में, 9 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें बताना यही है कि यहाँ पर कौन सी आ सकता है, तो हम इनको बना बना के करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में सबसे पहले ये आएगा यहाँ पर, समझे, और उसके बाद ये बनाओगे ऐसे करके। ठीक है, आ गया, और उसके बाद ये बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे करके निकलना चाहिए, ऐसे करके निकल गया, ऐसे करके आएगा। अब ये आपका राइट आंसर कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर, देखो ये देख लो, ये यहाँ पर आ गई, और ये वाला ऐसे करके यहाँ बन गया। हमको और कुछ देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लगा देना है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप मेरे साथ साथ बस करते रहो। सबसे पहले इसको पूरा कर लो, ऐसे करके आएगा। ठीक है, आ गया। अब इसको पूरा करने के बाद ये पूरा कर लो, सिंपल ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे कर लो, समझे आप, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा? ये वर्ग आ जाएगा। इतना सा आपको करना है, इतना सा आपको करना है, और इतना सा करोगे वो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए में। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है जी, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 को हम पूरा करते हैं, इसको ध्यान से देखना है। मैं आपको करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा पेपर करने वाले हैं, 80 के 80 क्वेश्चन करेंगे। बस आप जाना मत कहीं पे, और देखते रहना, एकदम उसी का सिलेक्शन होगा जो लास्ट तक देखेगा। और ये लाइन कहाँ तक जाएगी? और ये लाइन जाएगी ऐसे करके, लास्ट में भी तो ये भी तो बनने वाला है, ऐसे करके निकालोगे, और ये लाइन जाएगी ऐसे करके यहाँ तक। सिंपल है। ये वाला स्टेप जहां पर बना है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो कौन सा है भाई? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ लोगे, कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ये करोगे इस तरीके से पूरा, ऐसे करके जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक लाइन जाएगी यहाँ पर, लाइन भी जा रही है, ये भी समझ लेना। अच्छा, उसके बाद ये भी हमको पूरा करना है इधर की तरफ। हो गया, बस सिंपल सी बात है, ये पूरा करना था। और जब ये पूरा हो गया तो आपका राइट आंसर आ गया कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी में। ये वाली चीज ऐसे करके इस तरीके से, कहाँ पर है भाई? डी वाले में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समझे, सही हो गया डी वाला। अब हम करते हैं भाग नंबर 4 को। ये हमारा भाग नंबर 4 है, और भाग नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 13 से लेकर 16 तक पूछे जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर बताना होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है, उसी पैटर्न को फॉलो करते यहाँ पर बताना होता है कि क्या आएगा, क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखे और हम अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन कर पाए। थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो, यहाँ पर आप देखेंगे पहले अंदर की तरफ इस तरीके से था, उसके बाद ये गोला यहाँ पर था, गोला यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आएगा। अब लास्ट में आपको पता चला, लास्ट में आपको पता चल रहा है कि गोला हमारा जो आएगा इधर की तरफ आएगा। किस में है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यानी कि हम एक चीज में श्योर हो गए, ना तो सी होगा ना तो डी होगा। दूसरी चीज ये देखो कि यहाँ पर पहले नंबर पे एक इस तरीके से था, दूसरे नंबर पे ये चीज ऐड हुई, उसके बाद ये वाली ऐड हुई, यानी कि हमारा एक चीज बनने वाली, एक अंदर की तरफ, एक फिर बाहर की तरफ, एक फिर इधर की तरफ,
और एक फिर बाहर की तरफ, इस तरीके से बनने वाली है। चारों तरफ लेयर बनेगी। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा इसका। ये ऑप्शन नंबर ए वाली बन रही है, देखो ये बन रही है ना इधर की तरफ लास्ट में जाके, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो यहाँ पर ये वाली लाइन है सिंगल, तो उसके बाद ये वाली लाइन होगी डबल, ठीक है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा होगी, यानी कि लास्ट वाले में पूरी लाइनें आ जाएंगी। देखो ऐसे करके रहने वाला है, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, समझे, चारों तरफ लाइनें निकलेंगी बाहर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। चारों तरफ इसमें ऐसे हो जाएंगी लाइनें, आप देखोगे एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये और ये एक ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 नंबर पे देखेंगे, एक गोलाकार है, दो है, उसके बाद तीन हो गया, अब लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, लेकिन चार ऐसे करके होने वाले हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। सिंपल है। और ये ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी और में आपको नहीं दिखेगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी आप लगा दोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन है, उसके बाद दो लाइनें होगी, ठीक है, उसके बाद एक दो तीन लाइनें हो गई, अब चार लाइनें हो जाएंगी। तो इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को, एक दो तीन चार, ऑप्शन नंबर ए में ही लाइनें हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पहले में इस तरीके से लाइन थी बीच में, उसके बाद इससे फिर ऐसे करके थी, अब फिर से सीधी होने वाली है, तो सीधी चार लाइनें देखो, एक दो तीन चार पांच, कितनी है भाई, कितनी लाइनें इसमें, एक दो तीन, सीधी लाइनें होनी चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर सी में तो पांच है, चार होनी चाहिए, एक दो तीन चार, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सीधी लाइनें आने वाली हैं ऐसे करके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में रख के ही आपको करना है, समझे आप, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको, तभी तो आप कर पाओगे नवोदय का पेपर पास, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब हमारा भाग नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये भाग नंबर 5 है, और भाग नंबर 5 में 17 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर आपको क्या करना है, देखिए समझ लो, इस वाली आकृति का ये वाली आकृति का संबंध इससे है, और इस वाली का किससे होता है वो बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 को फटाक से समझते हैं। ये इस तरीके से था, इसको बस यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, घुमा दिया गया है। हम भी क्या करेंगे, इस वाली आकृति को जब हम घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा इधर आ जाएगा सबसे पहले, समझे आप, इस तरीके से बन जाएगा ऐसे करके। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखते हैं। ये वाली चीज़ें समझो, ये ऐसे करके है और ये वाला ऐसे करके, बस इन्होंने इसको एक दूसरे की तरफ मूव कर दिया गया है, और जो बीच वाली है वो एक दूसरे से जोड़ दी गई है। हम भी क्या करेंगे, ये वाले जो अपोजिट डायरेक्शन में है इनका ऐसे करके एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और बीच वाली लाइन को यहाँ पर जोड़ देंगे, और ये आप जब आप जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ध्यान में रखकर ही करना है। देखिए यहाँ पर बस इन्होंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर ये के टाइप का था, के है हमारा, के को इन्होंने बस उल्टा करके उसका 3D स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे करके, ठीक है, यही तो था। अब ये हमारा आर है हमारा, इन्होंने इसको ऊपर किया था, और ये हमारा क्या है, इसको भी हम ऊपर करेंगे। तो हमारा सबसे पहले तो आर तो हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आर हमारा कहाँ पर बनेगा, आर भाई इस तरीके से तो बनेगा, अगर हम उल्टा कर देंगे इसको तो, यही तो है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना है, इन्होंने इधर की तरफ को उल्टा किया था इसको, अगर के को देखोगे ना तो आर को भी हम इसकी तरफ उल्टा ही करेंगे, तो कैसे बनेगा आपका राइट आंसर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, बट डोंट वरी हम लोग कर लेंगे। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन नंबर 19 को हमको गलत नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं राइट आंसर इसका, उसके बाद आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑप्शन दिए गलत दिए गए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही होता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, तो क्या हम सही कर रहे थे, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप गलत ना करो, है ना, इसलिए मैं वेरीफाई कर रहा था। अब 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है। देखिए हम कुछ गलत ही कर रहे थे थोड़ा, यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा था। अब देखिए इस इन्होंने यहाँ पर नीचे की तरफ घुमाया था, हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे की तरफ घुमाएंगे, ऐसे करके बनेगा ये, ठीक है, और ये ऐसे करके बनेगा ऊपर की तरफ। एंड आफ्टर दैट ये हमारा जो 3D स्ट्रक्चर था, ये वाला जो लास्ट में आया था ना इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में, तो वो हम बनाएंगे ऐसे करके, समझे, और ये वाला ऐसे करके जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरह इसका बना देंगे हम पूरी तरह से राइट आंसर। 20 नंबर पे देखते हैं।
20 नंबर पे क्वेश्चन पे बस इन्होंने क्या कर दिया, ये जो नीचे वाली जो चीजें थी उन्होंने ऊपर की तरफ कर दी गई है ना, सॉरी। यहाँ पर इन्होंने बस इनमें चेंजेस भी किए गए हैं। देखो ये वाली जो चीज थी एरो था, एरो की जगह ये लगा दिया गया और इसको घुमा भी किया गया, और जो गोल थे उनको एरो बना दिया गया, बस सिंपल ये किया गया है, समझे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे सबसे पहले, ये वाली इस तरीके से, तो इसको हम घुमाएंगे ऐसे करके बनाएंगे सबसे पहले, समझे, ये बनाएंगे। अच्छा दूसरी चीज देखो, यहाँ पर ये बीच वाली लाइन क्या थी, ये छोटी थी हमारी, ठीक है, छोटी थी, और ये वाली हमारी बड़ी हो गई है। यानी कि ये अगर हमारी बड़ी है तो ये बीच वाली लाइन क्या होगी, छोटी होगी, और ये बीच में एरो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बीच में। ये भाई ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो लगा देगा बच्चा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नवोदय विद्यालय का कंप्लीट पेपर है। मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक कर देना, क्योंकि आपका जो लाइक करने का एक एक लाइक करेंगे वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और हम उसी को देखकर ही वीडियो बनाते रहते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चों को समझ आ रहा है। तो आप एक बार लाइक कर देना। अब ये हमारा रहने वाला है भाग नंबर 6, ठीक है, जहां पर हम करने वाले हैं 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए समझा देता हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में कि यहाँ पर ये वाला जो खाली वाला पार्ट है, ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बताना है कि वहां पर क्या आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए तो आ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बी बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन सी हमारा परफेक्ट है। सी को आप देखोगे तो ये आपका बिल्कुल 100% यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाले को देखेंगे तो ये तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ऐसे करके, ठीक है। क्या हमारा बी हो जाएगा, देखिए सी बिल्कुल नहीं हो सकता। बी और ये वाला देख लो। अब देखो एक चीज समझो कि बी में ये वाला चीज गलत कर दी गई नीचे वाली, यहाँ पर तो ऐसे कुछ आएगा नहीं, तो बी नहीं आएगा, केवल केवल सी राइट आंसर आएगा। जो भी इसका बोलेगा ना, ये वाला डी वाला, सॉरी, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी कर दी गई इन्होंने, ए हटा दो, बिल्कुल गायब कर दो। क्या बी हो जाएगा, तो बी को देखते हैं, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसके बाद ये वाला देखेंगे, ये भी हमारा यहाँ पर सही है। अच्छा ये वाला देखो, क्या ये वाला हो जाएगा, हाँ ये वाला भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसके अलावा आपका कोई और नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर बस सिंपल स्टेप में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर तो एक सिंगल सिंगल क्या आएगा, त्रिभुज आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मुझे लगता है कि वो गलतियां करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया है। हाँ बेटा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का आपको राइट आंसर देना है। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं, तो प्रॉपर है एकदम अच्छे तरीके से क्लास हमारी चल रही है। ये आप देखेंगे, इसको एक्स और वाई की तरफ आपको घुमाना है, और जो बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं उनको पता भी होगा। तो जब आप इसको एक्स और वाई पे घुमाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये वाली जो एरो है वो इधर की तरफ आ जाएंगी सबसे पहले, ऐसे करके यहाँ पर सी वाले में दिया गया है, ठीक है। और ये हमारा सी वाला ही राइट आंसर होगा इसका, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जब आप उसको घुमाएंगे तो इस तरीके से देखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखो इसको अगर इधर की तरफ घुमाएंगे तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज है इधर आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर। त्रिभुज का मुंह इधर की तरफ हो जाएगा, और इस वाले स्ट्रक्चर का जो मुंह है वो इस तरीके से, बिल्कुल राइट आंसर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ध्यान रखना है, ये जो त्रिभुज है वो इधर आ जाएगा सबसे पहले। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, और किसी में, एक तो बी में है, यानी कि सी नहीं होगा इसका, बी और डी में से दोनों देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे चीज देखो, ये जो गोला है वो इधर आना चाहिए। क्या यहाँ पर गोला आया, बिल्कुल गोला दोनों में आया है, ठीक है। दूसरे वाले नंबर पे चीज देखो, यहाँ पर क्या है, ये वाला इधर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही आकृति दी गई है, तो बी भी हटा दो, लेकिन डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। तो 27 का डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का, यहाँ पर ए है और यहाँ पर एस है, एक्स और वाई पे इसको घुमाना है। सबसे पहले ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
ए कहाँ पर किस किस में दिया गया, एक तो डी वाले में दिया गया है और एक दिया गया बी वाले में, यानी कि ए और सी हटा दो। उसके बाद एस उल्टा करोगे, एस उल्टा करोगे तो एस बनेगा ऐसे करके। तो ये आपका कहाँ पर बन रहा है, ये कहाँ पर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को, 28 का बी हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये वाली जो सवाल है वो हमारे कागज मोड़ना है ना, कागज काटना वाले में से पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक कागज लिया गया इस तरीके से है ना, 90 डिग्री के आयत इसके टाइप का क्या है, ट्राइंगल टाइप का। और उसके बाद यहाँ से फोल्ड किया गया, उसके बाद यहाँ से भी फोल्ड किया गया, दोनों तरफ से किया गया। बीच में से ऐसे काटा और उसके बाद यहाँ से ऐसे काटा है। अच्छा, इधर इस तरीके से काटा है तो आपको एक चीज समझ लेनी है, एक चीज समझ लेनी है कि तीनों तरफ फोल्ड किया, 3 बार ऐसे करके बीच में आने वाला है, तीनों तरफ ऐसे रहेगा बीच में। ठीक है, तीनों तरफ एक तो सभी में दिया गया, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर है, इधर है, यहाँ पर तीनों तरफ दिया गया है ना। कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी है कि हम जिससे आइडिया लगा सके कि राइट आंसर होगा। ओके, चलो कोई बात नहीं, नहीं छोड़ा है तो हम खुद ही लगा लेते हैं आइडिया। हम बीच में ऐसे करके काटा गया है, ये दिख रहा है आपको। जब आप इसको फाइनली खोलोगे, ओके, जब आप इसको फाइनली खोलोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक बार नीचे की तरफ देख लेते हैं क्या क्लियर होने वाला है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 29 का आपको वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन था है। बड़ी स्क्रीन होती है तो अच्छे तरीके से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो देख लेते हैं भाई कितना सही है कितना गलत कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, ओके, हियर वी आर। ओके, 29 का ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए में देखो तीनों चीज़ें यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। बीच में ये वाला भी है, सही है। नीचे की तरफ ये है, ये भी सही है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जब आप इसको फाइनली खोलोगे ना तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। ठीक है, वेरीफाई कर लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 नंबर पे देखो, वर्गाकार कागज लिया गया है, फोल्ड किया गया उसको इस तरीके से और फोल्ड किया गया, उसके बाद यहाँ से काटा गया और नीचे से भी काटा गया है। सबसे पहले समझो कि यहाँ से ऐसे करके काटा गया तो बीच में एक गोलाकार बनेगा। ठीक है, गोलाकार एक तो, और देखो साइड में भी काटा गया है। साइड में कटने का मतलब है कि आपका, एक सेकंड, साइड में कटने का मतलब इधर से साइड से काटा गया है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ रहने वाला है, दोनों साइड में रहने वाला है बस। एक इधर हो जाएगा कटा हुआ, एक इधर हो जाएगा, तो ये वाला सी हो जाएगा। 30 का सी हो जाएगा ना, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एक बार मैं फिर से इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का डी बता रहे हैं, देखो होता है ना कभी कभी, देख लेता हूँ मैं एक बार। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, 30 कहाँ पर है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार देखना पड़ेगा मुझे एक बार और। देखिए ये फोल्ड किया गया ऐसे करके, उसके बाद और फोल्ड किया गया, लास्ट में काटा गया है, लेकिन हमने किया सही है बिल्कुल। ये डी वाला नहीं होगा भाई, चारों तरफ से फोल्ड नहीं किया गया है, चारों तरफ से बिल्कुल हाँ चारों तरफ से फोल्ड किया गया, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे करके भी फोल्ड किया था, उसके बाद ऐसा है, तो चारों तरफ आने वाला है डी में। ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, बिल्कुल सही है। सी नहीं होगा बेटा, डी आपका करेक्ट कर लेना, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ये देखेंगे इस तरीके से फोल्ड किया गया, उसके बाद यहाँ पर फोल्ड किया ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर काट दिया फाइनल में। ठीक है जी, 31 में ये हमारा यहाँ से काट दिया है। ओके, तो ये ऊपर की तरफ बन गया ऐसे करके, समझे, ऊपर की तरफ बन गया, नीचे की तरफ भी बनने वाला है ऐसे करके, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में बनेगा। फिर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का फिर से वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में गलती होती है और मैं नहीं चाहता कि आपका गलत हो। हमने बी लगाया 31 का और बी ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब हम कोई भी आंसर नहीं देखेंगे क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हाँ कई बार क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। 31 का बी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। एक कागज लिया उसको ऐसे करके फोल्ड किया और फोल्ड किया गया, एंड देन उसको बीच में एक वर्ग त्रिभुज काटा गया, उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर से काटा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है चारों तरफ इस तरीके से ही बनेगा, इधर आ जाएगा त्रिभुज। अच्छा, और दूसरी चीज समझ लो कि नीचे की तरफ वाले जो त्रिभुज हैं वो सीधे रहने वाले हैं, लेकिन ऊपर वाले जो त्रिभुज रहने वाले हैं वो थोड़े उल्टे रहेंगे। उल्टे का मतलब है ऐसे करके बनेंगे, ऐसे करके और ऐसे करके, सिंपल है।
हाँ हाँ ठीक है, ओके फाइन वेरी गुड। और ये वाला हमारा ऐसे करके फूल बनेगा, ऐसे करके बीच में बनने वाला है 2 बार। और ये ना तो ऑप्शन नंबर ए में बनेगा, क्या बी में बन सकता है क्या? बी में देखो, बी वाले को ज़रा ध्यान से देखोगे, ठीक है, वेरी गुड। ये काटा गया इस तरीके से, हाँ हाँ ठीक है। ये हमारा ऐसे करके बनेगा, त्रिभुज सही है, बीच में भी बन रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखो, दूसरी चीज़ ये वाली ध्यान में रखो कि यहाँ पर ये इधर की तरफ नहीं बनना चाहिए, ये बीच में तो बन सकता है, ये वाले नहीं बनने चाहिए, तो बी वाला हटा दो। क्या सी हो जाएगा? हाँ, सी आपका राइट आंसर है इसका। नीचे ऐसे करके बनेगा और ऊपर इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सही है। और ये बीच में भी बन रहा है। सी आपका राइट आंसर है। 32 का एक बार मैं और वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि हमको कुछ गलत नहीं करना है एट दी एंड, है ना, करना तो सही है ना हमको। 32 का सी है। हाँ भाई ठीक है, चलो ये तो सही था भाई, डर लगता है यार कुछ गलत ना हो जाए। 32 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये रहने वाले हमारे क्वेश्चन नंबर 33। जरा इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ये वाली आकृतियाँ टुकड़े दिए गए हैं, इनको जोड़कर बताना है कि आपको क्या बन सकता है। तो सबसे पहले ये वाला बड़ा वाला जो पार्ट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया ना, वो आप देखो कहाँ पर बन रहा है आपका, वो आपका कहाँ पर बन रहा है, और ये किधर आ जाएगा। तो भाई ये आने वाला ऑप्शन नंबर बी में। देखो ये वाला जो पहले वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ आ गया, ये और ये वाला हमारा इधर आ गया कि नहीं? ठीक है, और ये बड़ा वाला इधर आ गया, बी लगा दोगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। एक दो तीन, तीन पिलर तो सेम फिगर के हो जाएंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा भाई, एक दो तीन लगा दोगे, बी लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35, ये देखो, ये कहाँ पर है, उसके बाद ये दोनों चीजें देखो, ये कहाँ पर है, ये देख लो, देख लो देख लो, ओके ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, दोनों चीजें एक यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर आ जाएगा, और ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में 36 में क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके वेरी गुड। 36 में ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये चारों तरफ दिख जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा लास्ट होता है, ये हमारा भाग नंबर 10 रहने वाला है। और भाग नंबर 10 में आपको क्या होता है, छुपी हुई आकृति की पहचान करनी होती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं चोर आकृति, छुपी आकृति। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाक से, उसके बाद हम मैथ के करेंगे। 37 में ये दिया गया हमारा, इस तरीके से दिया गया स्ट्रक्चर। इसको आपको ढूंढना है कहाँ पर दिया गया है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ढूंढ भी लेंगे। देखो कहाँ पर ढूंढोगे, यहाँ से लेके आना ऐसे करके, सिंपल, यहाँ लेके जाओगे, ऐसे करके लेके जाओगे, ये आपका कहाँ पर बन जाएगा, कहाँ पर बन जाएगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, ये देख लो, ये कहाँ पर छुपा हुआ है, ये आपका बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। एक चीज ध्यान में रखते हुए करना, गलत मत कर देना। ये ऑप्शन नंबर सी में है, बहुत सारे बच्चे डी लगा देंगे, लेकिन डी में ये वाली जो लाइन है, यहाँ से जुड़नी भी तो चाहिए, यहाँ पर सी में जुड़ा हुआ है ये वाला, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, ये 39 है, ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर दिख रहा है आपको? हाँ ओके, चलो देखते हैं ये वाला, सबसे पहले बी में देखते हैं, क्या बी में बन रहा है? ये लाइन आएगी ऐसे करके, ठीक है, ये आएगा ऐसे करके, ठीक है, ये आएगा ऐसे करके, बिल्कुल सही है, ऐसे करके बना लो, ये यहाँ पर है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, ये कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40 में, यहाँ से लेके जाओ, एक सेकंड, कहाँ से स्टार्ट करें भाई इसको, यहाँ से करेंगे, ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके, ठीक है, फिर इधर लेके जाओ, नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ से करते हैं स्टार्ट, हम इसको करते हैं, हम इस वाले से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, क्या यहाँ से हो सकता है? इधर उठा लो, ऐसे करके कर लो, ऐसे करके, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ से ले सकते हैं क्या आप हाफ से? 40 का एक बार देख ही लेते हैं, 40 में क्या करें, 40 में ए बता रहे हैं, ए वाला देख लो भाई एक बार,
ए वाला, ए में ही इसका राइट आंसर है। ढूंढते हैं जरा एक बार, निगाह से देखते हैं थोड़ा सा। देखो, हे हम कहाँ से लें भाई इसको, हम यहाँ से लेते हैं, नीचे से यहाँ से लेते हैं। यहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। ये ऐसे करके बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अब आती है, देखो अगर आपने 40 रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए हैं सही और आपके सारे के सारे क्वेश्चन थे, तो आप ये समझ लेना कि आपके 50 अंक पूरे हो गए हैं नवोदय विद्यालय में। ये 50 अंक एकदम फ्री में मिलने वाले हैं आपको, समझे आप। उसके बाद आ जाता है हमारा मैथ। तो अब हम करने वाले हैं मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखकर ही सारी चीजों को करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद आपको मैथ के करवाता हूँ। डियर विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं। मैथ आप सभी का जो आता है वो 41 से लेकर 60 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का, समझे आप। यानी कि आप सभी का जो मैथ का जो पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन का मतलब है कि आप सभी का मैथ में 25 अंक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन सही करके आते हो तो 25 नंबर का मैथ होता है, वो आपका पूरा हो जाएगा। अब हमारे केस में हमारा पहले नंबर पे क्वेश्चन ये वाला है। कौन सा? ये वाला 41 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे और आप इसको पढ़ पाओ और अपना राइट आंसर दे पाओ। अब यहाँ पर हमारा 41 में आपको बोला गया है 60 मीटर गुणा 10 मीटर के फर्श को भरने के लिए 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रख लेना, ये चीजें मीटर में है और ये चीजें सेंटीमीटर में है, इसलिए हमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले 60 मीटर और 10 मीटर के फर्श को भरने के लिए 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले दोनों चीजों को या तो मीटर में बदल लो या तो सेंटीमीटर में बदल लो। अब हमारे केस में कि हमारा जो मीटर वाला है हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात आपको पता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर पे तो फर्श की जो लंबाई है 60 मीटर है, तो 60 की हम गुणा करेंगे 100 से। 60 की गुणा करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 6000। ये कितना आया? 6000 सेंटीमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। फर्श की चौड़ाई है 10 मीटर, तो 10 मीटर की हम गुणा करेंगे 100 से अब, ठीक है, क्योंकि इसको भी सेंटीमीटर में बनाना है। तो ये 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया आपको? इतना समझ आ गया। अब देखो हमको क्या करना है, फर्श का क्षेत्रफल हमको पता करना है। फर्श का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। ये हमारी लंबाई सेंटीमीटर में आ गई और ये चौड़ाई सेंटीमीटर में आ गई, यानी कि अब हमको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो हमारा है कितना है? 6000 है गुणा 1000 है। अरे यही तो है, यही तो है। बस इसकी गुणा करोगे तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो। गुणा करोगे तो ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दयार, लाख, 10 लाख, यानी कि 60 लाख हमारा बनेगा। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ये जो मीटर में था इनको हमने सेंटीमीटर में बदला, तो इनका हमारा क्षेत्रफल आया है। अब हमारा जो पहले से सेंटीमीटर में है, अब हमको उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हमारा जो है, हमारा जो भी है, अब देखो ईंटों का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो हमारा जो 30 सेंटीमीटर है और गुणा 20 सेंटीमीटर है, इसकी आपको क्या करना है, आपको इसका ईंटों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम। तो ये क्या करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कितना आया है? 600। तो ये आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो एक ही बात है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो 600 सेंटीमीटर आया है और ये जो 60 लाख आया है, आपको इसकी भाग करनी है, क्योंकि आपका फार्मूला के अकॉर्डिंग या फिर ईंटों की संख्या निकालने के लिए यही करना पड़ता है, ठीक है। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है हमारा, मैं यहां पर लिख भी लेता हूं, 6 के बाद 3 जीरो, फिर 3 जीरो, यानी कि 6 जीरो, उसके बाद 600 से इसकी भाग कर दो, आपका राइट आंसर निकल के आएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये वाले से ये वाला जीरो कट गया, और 6 एकम 6, यानी कि 1 के बाद अब 4 जीरो आएंगे, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो 10,000 आएगा। तो क्या है? 10,000 ईंटों की ऑप्शन नंबर ए वाला लगा दोगे। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया अजय भैया आपने तो पहले ही नंबर पे ही हार्ड क्वेश्चन रख दिया, लेकिन बेटा आने वाला है इसलिए रखा है। आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत आराम से आप इसको कर लोगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देने वाला हूं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैं मैथ के करवाने वाला हूं, लेकिन ये 42 वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैं देखना चाहता हूं किन किन बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही है, कौन कौन बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये करोगे आप, ठीक है।
करवाने को मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ का, लेकिन यही वाला नहीं करवाऊंगा 42, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। तो जो बच्चे लास्ट तक देख रहे होंगे या फिर मैथ के क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो जरूर से इस वाले का क्वेश्चन आपको कमेंट करना है 42 का, ठीक है। बाकी के सारे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये हमारा आ गया 43 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कोई राशि 20% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर पहले पढ़ो, कोई राशि है, कोई राशि नहीं दी गई है, 20% दिया गया है, प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए कोई राशि हमको मानना पड़ेगा, यानी कि पी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। तो हम कोई राशि मान लेते हैं, सिंपल हम उसको क्या करते हैं, पी ही मान लेते हैं। ठीक है, कोई राशि हमारी क्या है, ये हमारा हमने मूलधन मान लिया। मूलधन कितना है, पी, ये समझ आ गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये चीज देखो, यानी कि दोगुनी हो जाने का मतलब है कि वो मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लो, ये क्या है, मिश्र धन। ये समझ में आ गया आपको, 2p दुगनी हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक चीज और समझो कि जो ब्याज है, ब्याज है और समय पूछा गया है। अब ब्याज हमारा क्या होता है, देखो ब्याज इंटरेस्ट होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, आई बराबर। तो ब्याज हम क्या करते हैं, ए, यानी कि इसमें से आप जब आप इसको पी को घटा देते हो तो आपका क्या आता है, आपका क्या आता है, ये आता है, क्या आता है, 2p, यानी कि ये दुगना हो जाता है। समझ में आ गया आपको। और 2p माइनस पी बराबर p आता है आपका सिंगल निकल के, यानी कि ये मूलधन आपका निकल के आता है। अब हमारे केस में हमारा जो फार्मूला होता है, अब आपको सारी चीजें पता चल गई, मूलधन, मिश्र धन, है ना, सब चीजें मैंने बता दी। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये सभी को पता होगा, अगर आपने साधारण ब्याज वाला चैप्टर पढ़ा है, जिन बच्चों ने हमारा बैच लिया था उनको पता होगा। P गुणा R गुणा T अपॉन 100 ये फार्मूला होता है हमारा। अब देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे केस में अगर हम इसको लगाएं, इसको फार्मूले को अप्लाई करें, तो आपका P बराबर हम लिखेंगे, P बराबर लिखेंगे, P हमारा दिया नहीं गया है तो P लिखेंगे। अच्छा, R हमारा ये जो रेट का दर है वो 20% दिया गया है, तो 20% हम लिख लेंगे। ठीक है, और गुणा टी हमको पता करना है, तो टी एज इट इज हम लिख लेंगे। अपॉन में आप सभी का 100 रहता है फार्मूले, वो भी हम लिख लेंगे। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कहां पर आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, हम p गुणा 100 कर लेते हैं। ये वाला जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p गुणा 100 इतना लिख सकते हैं। और बराबर में जो भी चीजें थी वो आपको लिख लेनी है, जैसे p गुणा 20 गुणा t, यही तो था हमारा, तो बस ये लिख लेना है। अब देखो हमने इसको काटा नहीं, 20 पंजे 100 भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया हमने, हमने डायरेक्ट p गुणा 100 लिख लिया और बराबर p गुणा 20 गुणा t, बस इतना लिखा है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका राइट आंसर क्या आएगा। तो कैसे करोगे, तो आप सिंपल इसको क्या कर लेना, p से आप p को काट देना, ये आपका कट हो जाएगा, p से पूरा p कट गया। आपको पता है कि ये एक दूसरे के सामने आए, यहाँ पर भाग भी है, तो ये आपका भाग हो जाता है, तो p से p तो वैसे ही कट जाएगा। अब हमारा बचेगा यहाँ पर 100 बराबर 20 गुणा t बचेगा, यही तो बचा। अब हमको समय ज्ञात करने के लिए ये जो t है हमारा, ये आप यहीं पे रहने दीजिए और बराबर में कर लीजिए 100/20 कर लीजिए, बस सिंपल। ये करोगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि t आपका कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। आपको आराम से समझ आएगा होगा, ये मैंने पूरे के पूरे पेज में आपको करके बता दिया। 5 साल, जहां पर भी आपका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी में है, डी वाला लगा दोगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ आ गया, नहीं आया होगा तो वीडियो को पूरा पीछे करके देख लेना, एक एक चीज ना समझ में आ जाए तो बोल देना मुझे, ठीक है, एक एक चीज आपको समझ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है जी, चलो आगे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा, ओके एक सेकेंड। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 44 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा कर लेते हैं हम, ये वाला है ना, ये वाला ब्लू वाला। एक आदमी एक कूलर को रुपए 1200 में बेचने पर, क्या है, एक आदमी एक कूलर को रुपए 1200 में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त कर रहा है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस कूलर को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रख लेना, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमको एक चीज पता चली कि ये जो 1200 रुपए हमको मिले हैं वो 20% लाभ पर बेचने के बाद मिले हैं, यानी कि इसको वो बेचेगा नहीं, उसने ऑलरेडी बेच लिया है 20% के लाभ पर। सबसे पहले हमको इसका एक्चुअल मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100
बटे लाभ यहाँ हानि। अब हमारा यहाँ पर 20% का लाभ हुआ था तो हम लिखेंगे सिंपल 120। अब हमारा एसपी कितना है, 1200 रुपये में उसने बेचा था, तो 1200 गुणा 100 बटे लाभ और हानि, यानी कि 120% के लाभ पर बेचा था, तो 100 में आपको जोड़ के लिखना होता है लाभ जब होता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, यानी कि हमारी जो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी, वो 1000 रुपये की थी जब उसने उसको 20% पे बेचा। यानी कि अगर आप 1000 पे 20% का लाभ कमाना चाहते हो तो 120 बटे 100 करोगे तब आपका 1200 आएगा। देखो ऐसे करके करके देख लेना। ये आप उसने क्या किया था, जब 1000 रुपये की वस्तु थी 20% लाभ पर बेचा बेचा था, तब उसको 1200 रुपये मतलब 200 रुपये का उसको लाभ हुआ। अब वही पूछा जा रहा है कि 40% लाभ कमाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्चुअल वस्तु है वो 1000 रुपये की है, तो हम 1000 पे हम 40% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 100 में 140 जोड़ के लिख देना। 100 में जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा और बटे 100, बस सिंपल है। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे और ये आपका 1400 कितना आ जाएगा, यही तो आएगा 1400 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, राइट आंसर है। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आ गया आपको, आराम से एक एक चीजें समझा रहा हूँ, बारीकी से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है, चलो ये हमारा आ गया 45 क्वेश्चन। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा करते हैं इसको इरेज, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। ओके, 45 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आप जितना जल्दी आप इसका राइट आंसर देंगे उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करने लग जाएंगे सॉल्व। बाकी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ऑल ओवर सोल्यूशन है ना, कंप्लीट पेपर है तो कंप्लीट मॉडल पेपर हम करने वाले हैं वीडियो में सोल्यूशन। चलो इसका करते हैं। 45 क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर बोला गया है, एक सेकेंड बेटा इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इसको सॉल्व करना। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में से, चैप्टर वाले में से आया है क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप 8 में से 3 को घटा लो तो आपका ये 5 बचेगा। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है गुणा लगा लो, 3 से 3 कट जाएंगे, बस सिंपल, कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा बचेगा 1 और प्लस का निशान और ये 5, 1 और 5 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको पूरे को हमने पूरे को जब सॉल्व कर लिया ना तो हमारा इसका कितना आया, 6 आया है। अब हमारा ये माइनस है, यानी कि 8 माइनस 6 कर दोगे आपका 2 राइट आंसर आ जाएगा। ये 2 कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। 2 वाला कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझे, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमारा हो गया 46 का, देख लेना 45 का हो गया ये हमारा। चलो 46 भी देख लेते हैं, लगे हाथ कहाँ पर है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे मैथ के। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया और आपने सीख लिया ना, फिर आपको कभी इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। अब आपको मॉडल पेपर दिखाऊं, ये हमारा मॉडल पेपर 1 होने वाला है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर है हमारे पास, तो टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको डेली आना है चैनल पर और वीडियोस को देखना है। ये हमारा आ गया 46 नंबर क्वेश्चन पे। 30 आदमी एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन डेली करवाए जा रहे हैं मेरे चैनल पर। कैसे करना है, देखो 30 आदमी कितने में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहे हैं, और 6 आदमी को पूछा है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 30 इंटू 4 कर देना, अपॉन में 6 कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30 और 5 चौका 20, यानी कि जो 6 आदमी करेंगे वो 20 दिनों में करेंगे। ये आपका कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। ये लगा दोगे राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लो, इनमें टाइम मत लगा लो। 80% को भिन्न में बदलें, 80% है ना, परसेंट हटा दो, बटे में आपको 100 लगा देना अपॉन में। 1 जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, 2 से भाग करो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, और छोटा करना चाहते हो नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा फिर। लेकिन हमारा आंसर यही आ रहा है 4/5, 4/5 हमारा राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर आ जाएगा। जब भी आ जाए आराम से आप कर लेना। चलो ये वाला देख लो 48 का। सुरेश ने एक पेन ₹400 में खरीदा और उसे ₹460 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फिर से लाभ और हानि का आया। देखो 400 रुपये में उसने क्या खरीदा है, अगर आप सुरेश की जगह होते तो आप क्या करते, 460 में आपने बेच दिया। तो अगर आपने 400 में खरीदा, 460 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ 60 रुपए का। परसेंट में पूछा गया, जितना भी लाभ हुआ है 460 रुपए का लाभ हुआ है वो लिख लेना, जितने में खरीदा था वो नीचे लिख लेना, और इंटू 100 कर देना। 100 चौका 400, यानी कि 15%, 15 चौके 60, ये 15% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु का, ये देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है और 40% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 900 पे 40% का लाभ प्राप्त करना है, 140 और बटे 100 कर लो। अब ये 140 कहाँ से आता है, जब लाभ प्राप्त करना होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, ये आप करोगे भाग कितना हो जाएगा भाई, 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 12, ये आपका 1260 आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में।
करेक्ट है। आगे आपको समझ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो ये वाला देख लो। यहाँ पर बोला गया है आज की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर है ये आप करेक्ट कर लो, क्योंकि ये भी मीटर में ही होने वाला है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके देख लिए थे, तो आपको ध्यान रखना है ये 40 मीटर है और ये चौड़ाई 30 मीटर है। ठीक है, यानी कि लंबाई L बराबर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये 40 मीटर है और चौड़ाई ये आप 30 मीटर है ये आपकी। ठीक है, इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि 30 गुणा 40 कर दोगे डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है, ये 1200 जहां पर भी है 1200 वर्ग मीटर ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? चलो, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अच्छा, ये 51 नंबर पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको फटाक से देखो। इसको इरेज करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं इरेज। ये देखो 51 में 14 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या क्या है? 14 और 20 के बीच अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से और एक और स्वयं से भाग होती हैं। तो 14 के बाद 15 3 से भी हो जाती है, 5 से भी हो जाती है, तो 15 नहीं होगी, 16 2 से हो जाती है, यानी कि एक तो होगी 17 आपकी, 18 भी नहीं होगी, उसके बाद एक क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। तो 14 से 20 के बीच केवल दो ही हैं। ऑप्शन देखते हैं अब एक बार। ऑप्शन कहाँ पर है भाई? 51 के यहाँ पर नीचे होंगे। देखते हैं, तो दो अभाज्य संख्याएं हैं। एक कहाँ पर है भाई? अच्छा, उनका योग भी पूछा है, यानी कि उनका योग पूछा है। एक तो 17 हो गई, एक 19 होगी, दोनों को जोड़ लो, 9 और 7 16 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, देखिए मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय प्लस विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्टेड हूँ। मैं खुद इन एग्जाम्स को पास कर चुका हूँ और आपकी तैयारी अपने चैनल पर बेहतरीन तरीके से करवाता हूँ। आगे 52 क्वेश्चन है। सौरभ ने एक पेन रुपए 40 में खरीदा और उसे रुपए 30 में बेच दिया, हानि प्रतिशत क्या है? 40 में खरीदा और 30 में बेच दिया, 10 रुपए की उसको हानि हुई। 40 में खरीदा था तो नीचे लिख लो, गुणा 100 कर लो, हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा 10 का 40, यानी कि 25% की क्या हुई? उसको हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इन वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय लगाना नहीं है। 53 क्वेश्चन देखो, 60 डिग्री को समकोण बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए? अब समकोण कोण आपको पता है कि वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब 60 डिग्री का पहले से है, 90 डिग्री का बनाने के लिए आपको 30 इसमें और ऐड करना है, तो सिंपल ऑप्शन नंबर बी लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। 60 और 3 90 डिग्री हो जाता है और समकोण 90 डिग्री का ही होता है। ये बात आपको समझ आई? ये देख लो 54 क्वेश्चन, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई बस द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक बस है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रही है, दो में कितनी चलेगी? 12, और 3 में कितनी चलेगी? 18 किलोमीटर। लेकिन आप देखो यहाँ पर राइट आंसर कहीं नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मीटर में है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये बात आपको पता है। तो 18 में कितने होंगे? 18,000 होने वाले हैं। 18,000 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, लगा दो, राइट आंसर है। अच्छा, ये देखो, ये हमारा आ गया 55। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3.5 मीटर है। सबसे पहले क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है ना? 4 गुणा भुजा कर दो, यानी कि ये जो 3/5 की एक भुजा है, इसकी 4 गुणा भुजा कर दो, या फिर आपको इसकी 4 बार प्लस कर लो, या फिर 4 से गुणा कर दो। देखो 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? देखो 3.5 के आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहले नंबर पे आपको मैं एक जो तरीका बता रहा हूँ वो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। क्या करोगे? क्या करना है? देखिए 3.5 इसकी एक भुजा है, 3.5 की, 3.5 की है, और 4 भुजाएं होती है, तो 4 से गुणा करो, तो 4 पंजे 20, बचेगा 2, 4 तिया 12, 12 2 14 हो जाएगा। समझे? ये हमारा आ गया। एक सेकंड, कोई गलत तो नहीं किया? 4 पंजे 20, ठीक है, 3.5 मीटर है। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 3.5, अरे एक सेकंड, भुजा गुणा भुजा होता है। मैं कहाँ पे कर रहा हूँ यार, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर रहा हूँ। ये क्या होता है? देखो, यह का भुजा गुणा भुजा होता है, तो भुजा हमारी कितने की है? 3.5 की है। मैं 4 गुणा भुजा क्यों कर रहा हूँ? क्या होता है इसका? भुजा गुणा होता है। देखो क्या होता है? 3.5 गुणा 3.5, ये बात आपको समझ आई? अब 35 की गुणा कर लो डायरेक्ट, उसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा देना, आपका राइट आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे? अगर ए बराबर, हम एरिया बराबर कितना है? 3/5 मीटर है, समझे आप? इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भुजा गुणा भुजा होता है, सिंपल सी बात है।
आप करोगे 35 और 35 की गुणा कर लो, देखो 5 पंजे 25 कर लो, 2 बचेगा, 5 3 15 और 15 और 2 17 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और 3 पंजे 15 हो जाएगा, हासिल 1 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। प्लस करेंगे इसको गुणा करके 5 और 7 और 5 12 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1225 आ जाएगा। और 2 के बाद पॉइंट लगा देना, एक ये और ये एक ये, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 12.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर है। कहां पर है 12.25? ऑप्शन नंबर ए में है। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया? नहीं तो एक काम करना, आपको इनको चारों को जोड़ लेना, तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। 1/5 प्लस 3/20 माइनस 1/4 का दशमलव रूप पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 5 और 20 और ये जो 4 है, इनका आपको एलसीएम पता करना है, तभी आप कर पाओगे। 5 ऐसे रहने वाला है, 2 धाए 20 और 2 दूनी 4, फिर से 200 आ जाएगा, 5 2 पंजे 10, 2 एकम 2, अब 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। एलसीएम आया है इनका 20, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 चौका 20, 4 आ जाएगा बाहर, और ये ऐसे रहने वाला है 3 एज इट इज। और ये हमारा देखो, एक चीज समझो कि अब आपका माइनस आएगा। क्या आएगा? अब आपका माइनस माइनस आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना। 20 से कम 20, 3 आएगा। अब देखो 4 पंजे 20, ये आपका 5 आएगा इधर। 4 और 3 को जोड़ो, 7 आ जाएगा। 7 में से आपका 5 माइनस जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2/20। जब आप इसको भाग करोगे, 2 धाए 20 आ जाएगा। अब दशमलव रूप का मतलब है आपको क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगा देना, वो तो सिंपल है। 0.1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है कि नहीं, या फिर हम फालतू में पढ़ाए जा रहे हैं? चलो, ऑल ओवर रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ये वाला देखो 57 नंबर क्वेश्चन। बेटा थोड़ा आप ध्यान से समझो, तेज समझो, समय आपके पास कम है। यदि 4314 यानी कि 4314 को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 4314 भाग करना है किससे भाई? 12 से। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 लिख लोगे। 7 बचेगा, 71 आ जाएंगे। 12 पंजे 60, यानी कि 3 12 पंजे 60 और 5 लिख लो, 3 5 60 लिख लोगे। कितना बचेगा? 11 बचेगा, 14 हो जाएगा। 12 ना 108 हो जाएगा। माइनस कर दोगे, कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 12 ना 108 ही होता है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम? 2 और ये 6 बचेगा। रिमेनिंग जो पार्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सही है, ये वाला कर लोगे। 58 क्वेश्चन देखो, ये वाला कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। थोड़ा इसको रेज कर लेता हूँ, तभी आपको समझा पाऊंगा, नहीं तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब है ना छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा पहले छोटा 40 आ जाएगा, 40 लिख लो। उसके बाद 60 है, 60 लिख लो। फिर 80 है, फिर 90। ये आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 20 में। 40 60 80 90। आरोही का मतलब क्या है? अवरोही बड़े से छोटा, आरोही छोटे से बड़ा, यानी कि चढ़ते हुए चलना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6 7 1 9 अंकों से बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी की बात की जा रही, सबसे पहले छोटा ले लो, उसके बाद 6 लगा लो, 7 9 लगा लो। ये आपकी छोटी से छोटी संख्या बन गई भाई। 1679 1679 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये हो गया आपका मैथ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, ये भी देख लो। वह सबसे क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या है? 4 शेष बचे। तो भाई सबसे पहले 20 24 और 30 का एलसीएम आपको पता करना है। एलसीएम पता करोगे, देखो 2 धाए 20 12 15, 2 पंजे 10, 2 सिक्के 12 15। ठीक है, अब फिर से 2 करोगे, 5 एज इट इज रहेगा, 2 3 6 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से करेंगे क्योंकि 3 एकम 3 और ये 5 और ये 3 पंजे 15, अब 5 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 पंजे 120। अब जो 120 आया है उसकी आपको 4 से भाग कर, 120 आया ना, अरे 120 ही आया। अब 120 जो भी आया है अब आपको उसमें प्लस कर देना है। सिंपल है, प्लस कर देना है। तो जो एलसीएम आया है हमारा वो 120 आया। अब इसमें आपको भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है। मैं थोड़ा सा ये आपको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो भी जितना भी शेष पूछा है, 4 पूछा है, तो आप उसमें जोड़ के लिख दो। 124 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ऐसे नवोदय विद्यालय में मैथ का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे मैथ कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट हो गई ना आपके सामने, मैंने पूरा करवा दिया मैथ का स्ट्रक्चर, कुछ बचा नहीं।
कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन हाँ भाई, एक चीज मैंने पूछी थी कि ये 42 वाला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अब हम करते हैं हमारी इंग्लिश, क्योंकि कंप्लीट पेपर है तो इंग्लिश भी करना पड़ेगा भाई, इंग्लिश भी तो जरूरी है, ये भी तो बात है। अब देखो इंग्लिश में मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले, तभी आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा और मुझे भी अच्छे तरीके से दिखेगा। ये रहने वाला है अनुच्छेद नंबर 1 हिंदी का। यहाँ पर है उत्तर में भाखड़ा नांगल परियोजना एक और बड़ी नदी घाटी परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली इसके लाभार्थी हैं। 225 मीटर की ऊंचाई वाला भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। नदी के दोनों ओर खड़ी पहाड़ियों के बीच एक विशाल दीवार बनाई गई। इस बांध के पीछे मानव निर्मित महान झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम सिंह के पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं पहले नंबर पे, ये क्या है 61 में बोला गया है, डैश भाखड़ा नांगल योजना एक बड़ी और घाटी योजना है। कहाँ पर है भाई, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में। तो ये कहाँ पर हमारी, देखिए उत्तर में, कहाँ पर है, उत्तर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है डैश इसके लाभार्थी हैं, क्या है, हमने हिमाचल प्रदेश भी पढ़ा हमने, क्या है हिमाचल प्रदेश है क्या, देखिए हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यानी कि 5 है। अब देखो हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, यानी कि पंजाब, हरियाणा ये सभी हैं। हिमाचल प्रदेश भी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सारे के सारे। राजस्थान है क्या इसमें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये सारे हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, 225 मीटर की आई गैस, मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा था कितने की है, ये 225 मीटर की है। ये आपका राइट आंसर हो गया। कहाँ पर है, सी बी वाला, ठीक है जी। चलो ये वाला देख लो, 64 देखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया भाई, तो यमुना नदी थी, कौन सी थी अभी हमने पढ़ा, तो वो क्या है, भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ये सतलुज नदी। कहाँ पर है भाई, सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। इस बांध को कहा जाता है गोविंद सागर, गुरु सिंह भाखड़ा, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक सेकंड, इस बांध को क्या कहा जाता है, नाम उनके नाम से था पर रखा गया है, लेकिन उत्तर भाखड़ा नांगल परियोजना एक नदी घाट परियोजना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ऊंचाई बड़ा भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाएगी, नाम को पहाड़ियों की विशाल दीवार बनाएगी। इस बांध को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। वैसे देखिए कहा इसको भाखड़ा कहा जाता है, लेकिन भाखड़ा भी है हमारा क्या यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा देख लेता हूँ 65 का क्या बोला गया है। 65 में यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं हम, अपना राइट आंसर देखते हैं। 65 में होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हम सही कर रहे हैं बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एक सेकेंड, कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे थे हम। अब हम करेंगे अपना ये वाला अनुच्छेद नंबर दूसरा। अनुच्छेद नंबर दूसरे में हम देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। एक बार एंटेलोप नामक जहाज दक्षिण समुद्र की ओर जा रहा था। उसमें एक कप्तान और एक डॉक्टर के साथ 30 नाविक थे। जहाज एक चट्टान के पास तैर कर रहा था। अचानक बारिश और बादलों के गर्जना के साथ आंधी आ गई। समुद्र गरजा, हवा चली और लहरें ऊंची उठी। जहाज चट्टान से टकराया और 2 भागों में टूट गया। सभी नाविक समुद्र में कूद पड़े। सिर्फ एक शख्स ने किनारे पर पहुंचकर खुद को बचाया। वह जहाज का डॉक्टर लेमुअल गुलवीर था। गुलवीर ने खुद को एक द्वीप पर बिल्कुल अकेला पाया, ठीक है। चलो जहाज में कितने लोग थे भाई, 30 लोग थे। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। जहाज में कितने लोग सवार थे, एक बार एंटोलाम जा रहा था, उसमें कप्तान था और एक डॉक्टर था, के साथ 30 नाविक थे। कितने थे, 30 थे। नाविकों के साथ कौन था, नाविकों के साथ कौन था भाई, उसमें एक कप्तान और एक डॉक्टर के साथ 30 नाविक थे, तो कप्तान और डॉक्टर था, कप्तान और डॉक्टर, एक कप्तान और एक डॉक्टर, ये वाला सी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जहाज किसके पास तैर रहा था, तो नदी, तालाब, समुद्री, चट्टान। तो नीचे देखते, ऊपर देखते हैं, चट्टान के समुद्र, अचानक क्या है, 30 नाविक थे, जहाज एक चट्टान के पास तैर रहा था। क्या है, जहाज एक चट्टान के पास, कहाँ पर है भाई, चट्टान कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में। 69 देखेंगे। जहाज चट्टान से टकराया और क्या है, 2 भागों में टूट गया भाई, कितने भागों में टूट गया, ठीक है देखते हैं। अचानक बारिश और बादलों की गर्जन से आंधी आ गई, समुद्र गर्जा, हवा चली, लहर, जहाज चट्टानों से टकराया और 2 भागों में टूट गया। कितने, 2 भागों में टूट गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो हम एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करके करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये है। लेमुअल गुलविर कौन थे? कप्तान थे, डॉक्टर थे, किसान, नाविक? तो ये लास्ट में बोला गया था लेमुअल गुलविर था। गुलविर ने खुद को एक द्वीप पर बिल्कुल अकेला पाया। वह जहाज का एक डॉक्टर था। वे कौन थे? डॉक्टर थे। डॉक्टर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। तो ये हमने आज के वीडियो में ऑलमोस्ट आपको पूरा पेपर करवा दिया है। समझ आ गया आपको? अच्छा, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए इस पेपर को आपने पूरा देखा ना, अब आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। इस पेपर को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले आप गूगल पर जाना। आप देखेंगे मैं हूँ इस समय गूगल पर, और यहाँ सर्च करना आप अजय विद्या ज्ञान। अगर आप इस पेपर को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये लिख लेना अजय विद्या ज्ञान, और लिखने के बाद कर देना सर्च। पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। करोगे ओपन। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यहीं पर मिलेगा ये वाला JNV मॉडल पेपर 2026 क्लास 6 आ रहा है, इस पर क्लिक करना। ऐड आएगा, कट कर देना। हमको नवोदय विद्यालय का पेपर चाहिए और हमको पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप करोगे, नीचे जाना है, नीचे चलते जाना, यहाँ पर मिलेगा नवोदय 13 दिसंबर का पेपर मिल गया। ठीक है, यहाँ आओगे, यहाँ से नीचे मिलेगा, देखो 13 दिसंबर का डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। 13 दिसंबर 2025 का पेपर रेड कलर में लिखा हुआ है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये डाउनलोड करने का भी आ रहा है। तो सिंपल है, आप डाउनलोड कर लो यहाँ पर जाकर और अपनी तैयारी में लग जाओ। और आज का वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करके बता देना, और लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू बच्चों।